तो फ्रेंड्स, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बाद अगर आप जॉब से ज़्यादा बिजनेस करना चाहोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि कई बिजनेस ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो कम इन्वेस्टमेंट पे चालू होंगे। तो मैं आपको ऐसे ही बिजनेस 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रही हूँ जो कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्या पता कौन सा बिजनेस आपके माइंड में सेट हो जाए। तो बात करते हैं, पहला बिजनेस है कुरियर का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुरियर का बिजनेस कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लोगों को अब जल्दी से जल्दी अपना माल एक जगह से दूसरी जगह बेचना होगा, तो उसको भेजने के लिए उनको कुरियर की आवश्यकता होगी। तो कुरियर वालों को एक्स्ट्रा चार्ज पे करेंगे कि मेरा माल जल्दी से पहुंच जाए। तो उस वजह से कुरियर सर्विस और ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसके लिए कुरियर का बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो उसका बिजनेस का प्लान करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, मतलब जो भी आपका जिस एरिया में आप अपना कुरियर खोल रहे हैं, कुरियर सर्विस खोल रहे हैं, उससे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस लेना होगा। रिसोर्सेज, मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए अपनी कुरियर सर्विस देने के लिए। आप अपने नाम की एक कुरियर सर्विस, कोई भी ब्रांड नेम या किसी की नाम से अपना कुरियर सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी फेमस जैसे कुरियर सर्विस वाला हो उसकी भी फ्रेंचाइजीज लेके भी आप कुरियर सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉय ऐसे रखने होंगे जो आपके कस्टमर को माल को जल्दी से जल्दी उनके कस्टमर तक पहुंचाए, जिससे आपके पास और भी कस्टमर आते रहे। फिक्स चार्ज, आपके कुरियर का एक फिक्स चार्ज होना चाहिए, यानी वेट के ऊपर आपका कुरियर चार्ज होना चाहिए। जैसे 1 kg वेट पे इतना चार्ज है, या इस सिटी के लिए इतना चार्ज है, तो आपका चार्ज हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में आपका चार्ज कुरियर वालों से और कुरियर के कंपेयर में थोड़ा कम रखेंगे तो आपका और अच्छा चलेगा। अब नेक्स्ट बिजनेस है एक्सपोर्ट का। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट का एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अब चीन से भारत में जो एक्सपोर्ट होंगे वो धीरे धीरे कम होंगे। तो भारत में एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जगह चाहिए। जगह के लिए एक्सपोर्ट्स में मैं ये नहीं कह रही मेन मार्केट में, आप कहीं भी आउटर साइड में जहाँ अच्छी ज़मीन हो वहाँ एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि हमें एक्सपोर्ट के लिए बड़े बड़े ट्रक्स और इन सब की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। प्रॉफिट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये एक ऐसा बिजनेस के अंदर मैंने डाला है जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ही बोला था कि कम इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट वाला बिजनेस थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेगा। अब बात करते हैं राशन की। तो राशन, अभी भी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कैसे लोग राशन के पीछे जा रहे हैं, कैसे लोगों को एक्स्ट्रा राशन अपने घर में स्टोर कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो लॉकडाउन खुलने के बाद राशन वालों की और कितना उनको बेनिफिट होगा। अभी भी लॉकडाउन में सिर्फ 3 चीजें खुली है, राशन, दूध, मेडिकल और सब्जी। इन चारों का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल पर चल रहा है। तो राशन का ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं बंद होने वाला और हर टाइम पे चलने वाला है। तो आप राशन का बिजनेस खोल सकते हैं। जगह, इन्वेस्टमेंट, आवश्यकता, प्रॉफिट। जगह मतलब अगर आप मेन मार्केट में खोले तो आपको अच्छा बेनिफिट होता है। इन्वेस्टमेंट आपकी इस अकॉर्डिंग दुकान खोल रहे हैं और आप अपनी ये राशन की शॉप में केवल राशन ही रख रहे हैं, या और भी जैसे चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान, या फिर चॉकलेट्स, चिप्स, आइसक्रीम्स, मतलब मल्टी एक शोरूम जिसको बोलते हैं, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो गई। आवश्यकता, अगर आप फूड का कुछ भी काम करते हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस का, जो भी आपको सबको पता है, उसकी हमें वो लाइसेंस लेना होगा। प्रॉफिट तो आपको पता है, जितने आपके पास कस्टमर आएंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर आप माल डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लें या फिर होलसेलर से लें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और कम इन्वेस्टमेंट वाला है। आप अपने घर में भी राशन स्टोर करके, ये मतलब अगर आपके खेती है तो उसमें गेहूं चना और की, तो उसमें से राशन लाके घर घर पे भी बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको दुकान में भी दुकान ले।
अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जैसे आटा की चक्की हो गई, ये कम से कम 15 से 20 हजार या 25 हजार हाईएस्ट में आ सकती है। तो आप आटा की चक्की का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। स्क्रब पैक मशीन, जो बर्तन मांजने वाले का स्क्रब आता है, उसकी मशीन आती है लगभग 10 हजार रुपये की। तो ये से कम 10 हजार रुपये से शुरू होने वाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बॉक्स मशीन, जैसे ये प्लास्टिक के बॉक्स बनाते हैं, उनके ये बॉक्स मशीन वो आती है 8 हजार में। तो ये देखो, ये 8 हजार से शुरू होने वाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। चाय की जाली बनाने वाली मशीन, ये सिर्फ 12 हजार के अंदर आती है। तो जाली बना बना के हम मार्केट में उसके मैन्युफैक्चरर बन के होलसेलर को या डिटेलर को सेल कर सकते हैं। अगरबत्ती मशीन जो 20 हजार रुपये की आती है, 20 हजार में भी आपका इन बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग ये तो कम से कम बताए, और भी कई मशीनें। मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो वही होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग वीडियो पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। वैसे जैसे लॉकडाउन में भी अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है। कई स्कूल्स के लोग ऑनलाइन ही बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, उनको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। आप खुद की अपनी वेबसाइट बना के ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, या जैसे अनअकैडमी या हुआ या वेदांतु हुआ, उन पे भी आप पढ़ा सकते हैं। जिससे उन अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ाते हैं, अनअकैडमी एजुकेटर बनते हैं, तो अनअकैडमी की इनकम प्लस अगर आप किसी से जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको आप पर्सनल कोचिंग भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पे चालू होने वाला बिजनेस है। इसमें तो आपको सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की ज़रूरत होती है। जो आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास इंटरनेट ना हो या फिर लैपटॉप ना हो। तो ये दोनों चीज़ें सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। अब बात तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूं। ये 5 में से अगर कोई भी बिजनेस आइडिया की आपको डिटेल चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं आपको इनकी पूरी डिटेल भी दूंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।